विवाद के भंवर में फंसे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कानून के तहत होगी कार्रवाई। यहाँ जानिए क्या है पूरा मामला। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें उनके अनुयायी कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज या बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, इन्हीं दिनों एक बड़े विवाद के भंवर में फंसे हुए हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बड़ी चुनौती दी गई है। दरअसल नागपुर के रेशम बाग मैदान में रामचरित्र चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का कथित दिव्य दरबार भी लगना था। कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई और उसका समापन 13 जनवरी को होना था, लेकिन 11 जनवरी को इस कथा का अंतिम दिन बता दिया गया और कार्यक्रम समाप्त हो गया। कारण बताया गया कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया और उनके खिलाफ महाराष्ट्र अंधविश्वास और काला जादू अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। समिति ने कहा कि उन लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए गए और अगर वो ये दावा करते हैं कि उसके बारे में सब जान लेते हैं तो उनका सच बताएं। अगर वो उनके बारे में सच बता देते हैं तो वे उन्हें भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन धीरेन्द्र ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन्हें तो चुनौती मिली ही नहीं। लेकिन जब अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने इसके बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया, नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने राम कथा का आयोजन किया था। इसके साथ ही उन्होंने एक दिव्य दरबार लगाने का भी ऐलान किया था। इससे पहले भी कई जगहों पर दिव्य दरबार लगा चुके हैं और YouTube पर इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इसी कार्यक्रम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। मेरे पास वो सभी वीडियोस मौजूद हैं। मैंने पुलिस को भी उन्हें उपलब्ध करवाया है। और महाराष्ट्र में अंधविश्वास और काला जादू करना गैर कानूनी है। इसका प्रचार प्रसार करना भी अपराध है और इसी अपराध में 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा भी हो सकती है।